अशोका परिवार में आपका स्वागत है। आप अशोका परिवार के सैनिक हैं जो हमारी परियोजनाओं के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। सभी नए कर्मचारियों और ठेकेदार के श्रमिकों का स्वागत है। आज हम आपको स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की जानकारी के बारे में बताना चाहेंगे। Our motto, productivity is must, but quality and safety is first. हमारा मकसद उत्पादकता है, लेकिन गुणवत्ता और सुरक्षा प्रथम है। हमारे एचएससी इंडक्शन कार्यक्रम को 4 विषयों में वर्णन किया है। अशोका क्यूएचएससी पॉलिसी, मैनेजमेंट कमिटमेंट, एचएससी मैनेजमेंट जो 3 विषयों में विभाजित है, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, आईएसओ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड। हमारे माननीय चेयरमैन श्री अशोक कटारिया जी ने हमेशा ग्राहकों की संतुष्टि, सभी नियमों और विनियमन के कानून का पालन और सभी कर्मचारियों और पर्यावरण की सुरक्षा को महत्व दिया है। हमारे टॉप मैनेजमेंट सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के पहलुओं में हमेशा शामिल रहते हैं। वे पॉलिसी निर्माण और उसके लागू होने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं और वे नियमित रूप से हमारे क्यूएचएससी परफॉर्मेंस की जांच करते हैं। सभी कर्मचारी, कामगार तथा सब कॉन्ट्रैक्टर का अशोका अफ्रीका में स्वागत है। हमें आनंद है कि आप लोग के अनुभव, क्षमता, होशियारी, काम की लगन से प्रोजेक्ट समय अनुसार संपूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई भी। और काम करते हुए समय आपका सबका लक्ष्य, क्या भी कहूँ, हम सबका लक्ष्य परियोजना की गुणवत्ता की ओर और लोगों की सुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ होना चाहिए और इसे पूरे दायित्व से निभाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी गलती भी हमारी गलती या अपघात हमारे चलते काम को रोक दे सकती है। इसलिए मैं सुपरवाइजर भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्होंने रोज काम शुरू होने से पहले अपने साथियों का, कार्यस्थल का, स्वयं सुरक्षा का जायजा जरूर लेना चाहिए। काम गुणवत्ता के प्रमाण के दायरे में रहते होना चाहिए, जिससे दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। उससे ना ही अपना नाम भी खराब होता है, अपना नाम और सम्मान को ठेस पहुंचती है और अपने काम को भी आपकी काम की कॉस्ट भी बढ़ती है, समय भी बचाना पड़ता है। स्वस्थ आरोग्य ही यही जीवन की संपत्ति है, आपको सबको पता है। आपका आरोग्य आपके कुटुंब और हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कामगार भाइयों से मैं निवेदन करूँ, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें जिससे खुद को और परिवार को क्षति पहुंचती है। अपने साथ हमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी प्राथमिकत्व देना होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस चीज को भगवान ने बनाया उस चीज की उसको हानि पहुंचाना हमें कोई अधिकार नहीं। निर्माण कार्य के दौरान हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। आखिर आप सभी भाइयों को हमारे अशोका कंपनी में के साथ जुड़ने के लिए पहले सबका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ और ये भी आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। शुक्रिया। अशोका की एचएससी मैनेजमेंट प्रणाली 5 स्तंभों पर आधारित है: proactive measures, monitoring measures, corrective and preventive measures, performance review, and HSC reward. निर्माण कार्यस्थल पर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है, जैसे कि उत्खनन, विद्युत कार्य, ऊंचाई पर काम करना, सामग्री संभालना और सड़क निर्माण कार्य विविध जोखिमों से जुड़े रहते हैं। हमें इन कार्य गतिविधियों के दौरान सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा गियर का उपयोग करके जोखिमों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आप सभी को आवेदन है कि आप इंडक्शन ट्रेनिंग जरूर लें। उसमें आपको निर्माण कार्यस्थल और उसके खतरे के बारे में जानकारी हासिल होगी। अशोका के अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए
टीबीटी सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है। हमारे पास 90 से ज़्यादा टीबीटी दिशा निर्देश है, जिसमें विभिन्न जोखिम और उसके नियंत्रण उपाय वर्णन किए गए हैं। संबंधित साइट सुपरवाइजर ने अपने कर्मचारी और श्रमिकों को संबंधित जोखिमों से अवगत कराना जरूरी है। एचएससी में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने विभिन्न पहलुओं पर 32 प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए हैं, जैसे कि ऊंचाई पर काम करना, रक्षात्मक ड्राइविंग जैसे अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। हमें सभी श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। निर्माण स्थल हमेशा जोखिमों से जुड़े रहते हैं, इसलिए हर साइट सुपरवाइजर को काम के जोखिमों की जानकारी देना जरूरी है और खतरे को कम करके बाद में ही काम को जारी रखना चाहिए। निर्माण कार्य में प्रमुख 6 खतरे होते हैं, जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट, एक्सकवेशन और कन्फाइंड स्पेस, ट्रैप और स्ट्रक इन बिटवीन, वर्किंग ऑन रोड, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एंड इलेक्ट्रिकल शॉक। इन 6 खतरों को नियंत्रित करने के लिए हमने 7 कार्य पद्धति का अवलंबन किया है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट, confined space permit, excavation permit, hot work permit, work zone barricading and cancellation return work permit. इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल पोल वर्क से जुड़ा हुआ है। हाइट वर्क परमिट 1.8 मीटर से ऊपर की हाइट से जुड़ा हुआ है। कन्फाइंड स्पेस परमिट ट्रांजिट मिक्सर और साइलो जैसे कामों से जुड़ा हुआ है। एक्सकवेशन परमिट एक्सकवेशन एंड ट्रेंचिंग कामों से जुड़ा हुआ है। हॉट वर्क परमिट वेल्डिंग, कटिंग, गैस कटिंग, स्टील वर्क वेल्डिंग से जुड़ा हुआ है। कैंसिलेशन रिटर्न वर्क परमिट कैंसिलेशन ऑफ जॉब, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जॉब से जुड़ा हुआ है। O&M रोड वर्क 9 प्रकार के कामों से जुड़ा हुआ है। लगभग 60% मृत्यु दुर्घटनाएं ऊंचाई पर काम करने के कारण होती है। इनके कारण होते हैं अस्थिर मंच, अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, वर्किंग विदाउट सेफ्टी बेल्ट, erection of plants, using unstable scaffolds, working on damaged ladders, and working bridge and structure work. इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें PTW एंड करेक्ट PPEs का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जैसे कि सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट, लिफ्टिंग ऑफ टूल्स और बकेट्स, स्ट्रॉन्ग एंड फर्म प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। लगभग 8.5% मृत्यु दुर्घटनाएं विद्युत कार्य करने के दौरान होती है। इनके कारण है improper electrical distribution at project workplace, overload, working on live wires, damaged electrical appliances, substandard electrical wires and tools, unskilled laborers. इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियंस से काम करवाना ज़रूरी है। डैमेज्ड या वोन टायर्स या वोन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साल 2017 में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई है। इनके कारण है स्पीडिंग ऑफ व्हीकल्स, violating traffic rules and regulations, poor knowledge about road signages, and struck and trapped due to construction machinery. इन दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए हमने 9 वर्क जोन बैरिकेडिंग सिस्टम की प्रणाली तैयार की है। सड़क पे काम करने के लिए मीडियन वर्क, कैट आइस फिक्सिंग, पेंटिंग वर्क, रोड मार्किंग,
शोल्डर एंड गैंट्री फिक्सिंग, सेफ्टी साइनेज फिक्सिंग और अन्य कई कामों की प्रणाली तैयार की है। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के दौरान 4.6% मृत्यु दुर्घटनाएं होती हैं। इनके कारण हैं कंटिन्यूस वर्किंग, बैक पेन, कट इंजरीज, हैंडलिंग हजार्डस और फ्लेमेबल केमिकल्स, स्किन इरिटेशन एंड हेवी लोड। इन दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए कंफर्टेबल पोस्चर्स या सिटिंग, यूज ऑफ मशीनरीज फॉर लिफ्टिंग हेवी वेट्स, यूज ऑफ PPEs, MSDS फॉर मटेरियल्स का होना जरूरी है। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का कारण है एक्सीडेंट ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट्स, स्ट्रक ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, fall of materials during loading or unloading, failure of machinery like crane, hydra, etc. Hits, struck, trap in between के नियंत्रण कार्य है clear vehicle ways और access ways, lifting tools inspections, lights or horns arrangements, illuminations, area barricading, vehicle inspections, signaling और warnings। इन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट एट वर्क एट हाइट, हैंड ग्लव्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क। हमारे HSC ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर आधारित है, जैसे कि फायर फाइटिंग, रोड सेफ्टी एंड रोड बैरिकेडिंग, first aid box and its use, working at height, material handling। सभी नियर मिस रिपोर्ट को कॉर्पोरेट ऑफिस में 8 घंटे के भीतर दर्ज करना जरूरी है, लेकिन HSC ऑफिसर ने नियर मिस रिपोर्ट की जानकारी, नियंत्रण और मूल कारण का विश्लेषण HSC कमेटी को सूचित करना भी जरूरी है। हमने साइट पर इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तैयारी की है, जिसका पालन होना जरूरी है। साइट पे कार्य करने के दौरान आग का जोखिम हो सकता है, इसलिए हमने फायर बकेट और फायर एक्सटिंग्विशर का उपलब्ध कराया है। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए पास टेक्निक का उपयोग करें। P यानी पुल द पिन, A यानी एम द नोजल, S यानी स्क्वीज एंड S यानी स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट का होना जरूरी है हर, जैसे कि स्टोर ऑफिस, एडमिन ऑफिस, DG सेट, ऑयल एंड ग्रीस स्टोर, डीजल यार्ड। इन सभी प्रकार के घटनाओं से लड़ने और बचने के लिए हमने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान की तैयारी की है। इन प्लान के प्रभाव को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल में सहभाग लेना जरूरी है। इस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अनुसार आवश्यक कॉन्टैक्ट नंबर, फायर कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और असेंबली पॉइंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। साइट पे होने वाली दुर्घटनाएं नजरअंदाज ना हो, इसलिए हमने वार्निंग और सेफ्टी साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए सभी सेफ्टी साइंस का पालन होना जरूरी है। अशोका के सभी साइट पे चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी का विरोध करती है। अशोका के सभी साइट पे बीड़ी, सिगरेट, मद्यपान का सेवन करना प्रतिबंधित है। पर्यावरण के बचाव हेतु साइट पे तैयार होने वाले कचरे का व्यवस्थापन किया जाता है, इसलिए रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस
इन 3 तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इको फ्रेंडली प्लांट्स एंड मशीनरीज, ग्रीन नेट अराउंड प्लांट्स, प्रोविजन ऑफ सोक पिट्स, हाइट टू चिमनी, ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी का प्रबंध या इंतजाम किया जाता है। बिजली और पानी ये 2 सीमित नेचुरल रिसोर्स है। इसका कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यूज ऑफ LEDs और CFLs, switch off lights when not in use, arrest leakages, recycle water and use water conveniently। सुरक्षा के कुछ बुनियादी तत्व हैं, जैसे कि सभी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। सुरक्षा हर एक की जिम्मेदारी है। किसी भी काम को सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। सुरक्षा एक जीवन शैली है। इसका हमें 24 घंटे ध्यान रखना है। अशोका और IFC के बीच हुए समझौते के अनुसार हम पर्यावरण और सामाजिक कार्य प्रमाण का अवलंबन करते हैं। इस स्लाइड में हमारे IMS की सर्टिफिकेशंस दर्शाए गए हैं। क्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और ग्रीन हाउस गैस सर्टिफिकेट। अशोका को एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आशा करते हैं कि बताए गए सभी सुरक्षा नियमों का आप हर समय पालन करेंगे और अशोका के सुरक्षा उद्दिष्ट को प्राप्त करने के लिए सहयोग करेंगे। धन्यवाद।